एक खबर के साथ कर रहे हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है उसके लिए ममता बनर्जी मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये बैठक होनी है, यानी कल परसों ये बैठक होनी है। और ये देखिए रवानगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए रवाना हो चुकी हैं। सीधा रुख करते हैं मनोज पांडे मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, क्या किसी एजेंडे के साथ या फिर बैठक में शामिल होने के बाद तय किया जाएगा कि कुछ पार्टी की तरफ से मांगे भी रखी जानी है? क्या तय हुआ है रवानगी से पहले? कोई बैठक हुई? जी देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह से पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के प्रयास में है, और ममता बनर्जी देखिए जिस तरह से कल और परसों 31 और 1 को बैठक होनी है और इसको लेकर आज ही पहुंच चुकी है। और ममता बनर्जी सीधा एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस जाएंगी और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो अब जाके अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से मुलाकात करेंगी। देखिए ऐसा आज राखी का दिन है और अमिताभ बच्चन यहाँ पे आए और कहीं पश्चिम बंगाल के यहाँ कह सकते हैं कि वो जवाई बाबू भी एक तरह से है और यहाँ से उनका लगाव भी है बंगाल से। जया बच्चन पश्चिम बंगाल की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मुलाकात करेंगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें राखी भी वहां पे बांधेंगी। उसके बाद कह सकते हैं कि जो कल का कार्यक्रम है किस तरह से यहाँ पे मजबूत किया जाए, विपक्ष पार्टियों को किससे एकजुट किया जाए। देखिए ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही है और जिस तरह से देखिए ये एकजुटता की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल से हुई थी। देखिए नीतीश कुमार भी कोलकाता आए थे, ममता बनर्जी से मुलाकात किए थे। अखिलेश यादव भी कोलकाता आके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात किए थे और उसके बाद धीरे धीरे जो गठबंधन की शुरुआत शुरू हुई थी और ममता बनर्जी का जाना इस बार देखिए, क्योंकि फाइनल इनका कहना है कि लोगों पे इंडिया के जिस तरह गठबंधन का डिसीजन होगा, कौन किस तरह से कहां पे किस तरह से चुनाव लड़ेगा, इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहुत बड़ा पहल है। देखिए साफ तौर पे यदि विपक्ष के तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी पार्टी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से घेरने की कोशिश करती है। और ममता बनर्जी की भूमिका को मनोज टीएमसी किस प्रकार देख रही है इस गठबंधन में? जी देखिए, टीएमसी के जो तमाम यहाँ पे देखे जो नेता हैं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री का नेतृत्व करें। उनके अंदर इस तरह का गुण है क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले जिस तरह से यहाँ शोभन देव चट्टोपाध्याय जो कि ममता के मंत्री हैं उन्होंने यहाँ से कहा। और जो टीएमसी के तमाम नेताओं के यदि मंत्रियों की बात करें तो लगातार ये सुर आते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जाए, जो कि बड़ा चेहरा है और लगातार विपक्ष की तरफ से अच्छी फाइट कर सकती है। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि मुंबई में जो बैठक हो रही है। मनोज रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल पीएम की रेस में नहीं। अभी ठीक इससे पहले 2 बजे हमने आपको बुलेटिन में दिखाया था किस तरीके से केजरीवाल के लिए भी दमखम चो किया जा रहा है, लेकिन ये देखिए, इसलिए ये जो कहा है मुख्य प्रवक्ता का निजी बयान हो सकता है, आतिशी ने कहा। इससे पहले बयान सामने आया था, दरअसल गोपाल राय ने भी कहा था। अब आतिशी मरलेना जो कह रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अरविंद केजरीवाल पीएम की रेस में नहीं है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है देश संविधान को बचाने की जरूरत है। और इससे पहले जिस प्रवक्ता का बयान सामने आया था कि पीएम पद के उम्मीदवार होने चाहिए, उन्होंने ये कहा, आतिशी मरलेना उसका खंडन करते हुए कह रही हैं कि हम इसलिए इस उम्मीद के साथ इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो निजी बयान उस प्रवक्ता का हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीएम की रेस में नहीं। ये बहुत बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर स्टैंड क्लियर किया गया है। रमन कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट के साथ। रमन, बड़ा बयान है अरविंद केजरीवाल का खुद को इस रेस से अलग करना, इसके पीछे क्या रणनीति नजर आती है? देखिए रणनीति साफ लग रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गोपाल राय जो कि सीनियर मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, और उनकी तरफ से ये बयान आना कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, ये इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले एक गुड टेस्ट में बयान नहीं था। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री पद का सबसे मुफीद उम्मीदवार साबित करना चाहते हैं, उससे एक गलत संदेश जा रहा है। और गलत संदेश जाने के चलते लगातार नेताओं के अंदर एक बात घर कर गई है कि अगर इस परंपरा को नहीं रोका गया, इस बात को नहीं
यहीं पे विराम दिया गया तो आगे आने वाले समय में दिक्कतें पेश आ सकती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं है। हालांकि इससे पहले की बैठक में लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये फैसला होगा कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा। उससे पहले इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। लेकिन लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, उस बयान के सामने आने के बाद अभी नाना पटोले से हमने बात की, नाना पटोले ने भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हों, लेकिन ये बैठक का एजेंडा नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के बैठक का एजेंडा नहीं है, क्योंकि तीसरी बैठक ये होनी है। इससे पहले पटना और बेंगलुरु में जो बैठक हुई, उस बैठक का अपना अपना एजेंडा था। बेंगलुरु की बैठक में पार्टी के नाम का, गठबंधन के नाम का फैसला हुआ, लेकिन इस बैठक में जो पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का लोगो है वो जारी होगा। साथ ही साथ जो संयोजक के नाम की चर्चा हो रही है, समन्वयक के नाम की चर्चा हो रही है, उस नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होगी और उसके बाद ही ये फैसला होगा कि आखिरकार आगे आने वाले समय में किस तरीके से इंडिया गठबंधन की रणनीति आगे बढ़ती है। ठीक है, इंटेलिजेंट मूव आपका ये कहा जा सकता है। आप बने रहिएगा रमन हमारे साथ। हालांकि इस बीच बता दें, इंडिया गठबंधन में शामिल 2 बड़े नेताओं ने संयोजक पद को लेकर जो दावा किया है उससे सस्पेंस और बढ़ गया है। लालू यादव ने कहा है कि कल की मीटिंग में इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 1 तारीख को पता चल जाएगा कि संयोजक कौन बनेगा। लालू 31 की बात कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला 1 तारीख की। सुनिए। मीडिया का क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा रहेगा आगे कल तैयारी करें हम लोग। हाई एक्सीडेंट चुनाव नजदीक आ रहा है, तय करना है तो सब जगह कन्वीनर के रहेंगे नीतीश जी की खड़गे जी। अब कल कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए, आज पता लगेगा आपको, कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। कन्वीनर कौन होगा, संयोजक कौन होगा, क्या इस पर सुर अब नरम पड़ गए? सभी के एक तरीके से दावेदारी इसके पहले पेश की जा रही थी। मैं सीधा रमन कुमार का रुख कर रही हूं, हमारे साथ जुड़े में। रमन, ये बयानों में जो परिवर्तन है, पहले तो नीतीश कुमार के लिए बैटिंग भी की थी लालू यादव ने, ये अचानक ये जो परिवर्तन है, क्या यही सबको समझ आ रहा है कि चेयरपर्सन जो भी शख्स होगा, सोनिया गांधी अगर खुद आ रही हैं तो फिर कोई सवाल नहीं उठता और इसलिए अब इस पद की कोई महत्ता या भूमिका रह नहीं जाती? देखिए आशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन समन्वय बनाने की, जिसके पास रणनीति बनाने का जिम्मा होगा, समन्वयक को सबसे जल्दी अपॉइंट करना चाहेगी। जो 11 उम्मीदवार इसमें उनके नामों की घोषणा हो सकती है, वो समन्वयक जो है राज्यवार गठबंधन किस तरीके से हो, इसको लेकर अपना खाका खींचेगा, उसको लेकर अपनी बात आगे बढ़ाएगा, उसको लेकर चर्चा जारी रखेगा आगे आने वाले समय में। लेकिन जहाँ तक संयोजक का सवाल है, संयोजक की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और संयोजक के जिम्मे ये रहता है कि इंडिया गठबंधन या कोई भी गठबंधन किस तरीके से काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक जो बड़े नेताओं का बयान आपने सुना, लालू यादव हों या फारूक अब्दुल्ला हों, वो भी अभी तक साफ उनके जेहन में ये बात नहीं है कि आखिरकार संयोजक के नाम पे चर्चा होगी या नहीं होगी, या चर्चा होगी तो किसके नाम पे सबसे ज़्यादा चर्चा होगी। क्योंकि नीतीश कुमार से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है, शरद पवार का नाम आ रहा है, इसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जिनके नाम पे कहा जा रहा है कि सह संयोजक बनाने की नाम का प्रस्ताव आ सकता है, और नीतीश कुमार को गाइड कर सकते हैं या संयोजक जो बने उसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अंतिम फैसला इस बारे में कोई नहीं हुआ है। लेकिन 1 तारीख की जो बैठक होने वाली है, 1 तारीख की बैठक से पहले 31 तारीख को अनौपचारिक बैठक होनी है, जिसमें 6 बजे शुरू होगी बैठक और 1 या 1.5 घंटे बैठक चलेगी। लेकिन 1 तारीख की बैठक में ये एजेंडा साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहा है कि संयोजक के मुद्दे पर चर्चा होगी, समन्वयक के मुद्दे पर चर्चा होगी, पार्टी का गठबंधन का लोगो जारी होगा। और लगातार जिस तरीके से गठबंधन की बैठक में, चाहे पटना की बैठक हो या उसके बाद बेंगलुरु की बैठक हो, जिस तरीके से गठबंधन ने अपने स्वरूप को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको भी इस बार आगे बढ़ाया जाएगा। एक मास्टर स्ट्रोक तो इसे कहा ही जाएगा रमन, क्योंकि जो खींचातानी थी एक झटके में खत्म कर दिया गया, ये कहते हुए कि 1 नहीं 11 हो सकते हैं समन्वयक, खैर संयोजक। बहरहाल बने रहिएगा रमन हमारे साथ। एक और बड़ी खबर